नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो गई हैं। टीम इंडिया अपने शुरुआती 2 मैच गंवा चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप विनिंग स्ट्रीक टूटी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ कल आईसीसी टूर्नामेंट में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा। अब इस हार के बाद जहां लाखों करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है, तो कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो टीम इंडिया की हार के कारण क्या रहे, क्या सुधार करना होगा, क्या विराट की टीम सेमीफाइनल में वाकई अभी पहुंच सकती है, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रहे विजय दहिया जी। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के ही पूर्व स्पिनर और सेलेक्टर भी रह चुके शरणदीप सिंह। शरणदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह। वीआरवी बाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो भारत न्यूजीलैंड मैच में टीम इंडिया को एक और करारी हार मिली। इसके अलावा कई सवाल भी उठे। क्या है ये सवाल, आपको बताएंगे। और इसी के साथ शो में बात करेंगे आज होने वाले इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की, जिसमें हमारे तीनों एक्सपर्ट अपनी ड्रीम 11 ड्रीम टीम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने अपनी टीम नहीं बनाई है तो मेक योर टीम नाउ। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया की हार की, जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। कप्तान कोहली और केन विलियमसन की यह तस्वीर भले ही स्पोर्ट्समैनशिप के लिहाज से बेहद शानदार है, लेकिन मैन इन ब्लू के कप्तान के चेहरे पर गम साफ दिखाई दे रहा है। कप्तान के चेहरे पर मायूसी दिखी, क्योंकि किंग कोहली भी जानते हैं कि यह हार कितना दुख देने वाली है। इस हार से टीम इंडिया का सेमीफाइनल का सफर लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 5वें नंबर पर खिसक गई है। टीम इंडिया के फैंस और क्रिकेट दिग्गज भी अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर करने से पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने तो टीम इंडिया के बॉडी लैंग्वेज तक पर सवाल खड़े कर दिए। जहां टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज पर बातें उठी, तो बल्लेबाजों की भी खूब धज्जियां उड़ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप कीवी गेंदबाजों की गेंदों पर रन बनाने के लिए न सिर्फ तरसती नजर आई, बल्कि बल्ले से बॉल का सही तालमेल भी नहीं बैठा पाए। टीम इंडिया के बड़े बड़े महारथी 20 ओवर में सिर्फ 110 रन ही बना पाए। टीम इंडिया के बैटर्स ने इस बड़े मुकाबले में 54 डॉट बॉल खेली, यानी 20 ओवर की पारी में लगभग 9 ओवर में 1 रन तक नहीं बना। T20 वर्ल्ड कप 2021 में यह पहला मौका रहा जब किसी टीम ने 7 से लेकर 15 ओवर के बीच एक बाउंड्री तक नहीं लगाई। छठे ओवर में चौका लगने के बाद अगली बाउंड्री के लिए टीम इंडिया को 17वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। भारत के बड़े बड़े विस्फोटक बल्लेबाज 10 ओवर तक एक चौका तक नहीं लगा पाए। लगातार 2 हार के बाद टीम इंडिया के जहां सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है, जबकि कई सारे सवालों का जवाब भी मिलना भी बाकी है। हालांकि सवालों के जवाब मिल सकते थे, लेकिन मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान कोहली ने खुद के बजाय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भेज दिया और सभी सवाल ही बनकर रह गए। लेकिन सवाल उठ क्या रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, बैटिंग ऑर्डर में आखिरकार इतना बदलाव क्यों? सवाल नंबर 2, बल्लेबाजों में शॉट्स लगाने को लेकर इतनी हिचक क्यों दिखी? सवाल नंबर 3, भारतीय बल्लेबाजों को आखिरकार हुआ क्या है? सवाल नंबर 4, मिस्ट्री स्पिनर की मिस्ट्री को क्या हो गया? सवाल नंबर 5, भारत की युवा टीम में जीत का जज्बा क्यों नहीं दिखता? पहले पाकिस्तान से हार, फिर न्यूजीलैंड से शर्मसार। अब भारत के वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले बचे हैं, जिसमें उनका सामना अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ होने वाला है। टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल उठ चुके हैं और टीम इंडिया इन सवालों पर ब्रेक जीत की हैट्रिक लगाकर ही लगा सकती है। अब देखना होगा कि दबाव में चल रही टीम इंडिया क्या किसी चमत्कार के सहारे सेमीफाइनल में पहुंच पाती है या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज 24। तो एक और हार से मच गया बवाल और खड़े हुए कई सवाल। तो ये सवाल आखिरकार क्या क्या हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे, एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आखिरकार बैटिंग ऑर्डर में इतने बदलाव क्यों किए गए। ये सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 की अगर बात करें तो सवाल नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, बल्लेबाजों में शॉट्स को लेकर इतनी ज्यादा हिचक क्यों दिखी। आपने देखा होगा बल्लेबाज शॉट्स लगा ही नहीं पा रहे थे, बाउंड्रीज नहीं आई। सवाल नंबर 3, भारतीय बल्लेबाजों को आखिरकार हुआ क्या है, जो इतनी बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप है, इतने बड़े बड़े नाम है, हुआ क्या है। सवाल नंबर 4, मिस्ट्री स्पिनर की मिस्ट्री को हुआ क्या है, वो हिस्ट्री क्यों नहीं क्रिएट कर पाए। और सवाल नंबर 5, युवा टीम में जीत का जज्बा, जीत का जोश क्यों नहीं दिखा। ये 5 सवाल हैं जिन पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। विजय सर, सबसे पहला सवाल आप ही से है। हुआ क्या है टीम इंडिया को? ये वो टीम इंडिया नजर क्यों नहीं आ रही जिसको हम जानते थे और जिसको वर्ल्ड कप की जीत का सबसे बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, और वो दावेदार 2 मैच के बाद ही वो लगभग सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गई है। हुआ क्या है हमारी टीम को? जी बिल्कुल। और देखिए, कल तक हम सब ये बात कर रहे थे कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है, एक मैच से हार जीत उतनी ज्यादा जो हाहाकार मचा हुआ था वो नहीं मचना चाहिए था। लेकिन कल एक तो थोड़ी सी निराशा देखने को मिली ना, वो इस चीज की मिली कि एक तो जिस तरीके से हम खेले और फिर टीम सिलेक्शन, या जो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि सिर्फ टीम वही है, आप उसको किस तरीके से चलाते हैं। आप अगर मुझे ये कहने की कोशिश करेंगे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या आप ईशान किशन को रोहित शर्मा से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उन्होंने पारी की शुरुआत नहीं करी, वो थोड़ा सा अलग नज़र आया। उसके बाद जिस तरीके की अप्रोच हमारी थी ना, नॉर्मली आप ये कहते हैं कि T20 क्रिकेट में पहले हाफ में मतलब 20 ओवर में गेम से बाहर नहीं होना चाहिए, हम तो ऑलमोस्ट 10 ओवर में गेम से बाहर हो गए थे। तो जिस तरीके से हम खेले हैं, वो एक कहावत है इंग्लिश में कि यू कैन क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस नॉट द परफॉर्मर, लेकिन यहाँ पर वो परफॉर्मेंस वाली जो बात थी ना, वो कल बड़ा निराश किया उसने। उस सोच ने भी निराश किया और जिस तरीके से हम खेले हैं उसने भी निराश किया। बिल्कुल। आप संदीपा जी, जो हमने सवाल भी पूछे हैं, आखिरकार बैटिंग ऑर्डर में अचानक से इतने बदलाव क्यों? अगर आपने ईशान किशन को खिलाया था तो क्या आपने सूर्य कुमार यादव की जगह उनको खिलाया था? सूर्य कुमार यादव की जगह पर ही उनको बैटिंग नहीं करवाई जा सकती थी? बाकी जिन बल्लेबाजों का जो ऑर्डर था वो सेट रहता। इतनी उथल पुथल जो मचाई गई, क्या उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि किसे किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है पता ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहीं तक देखा जाए तो जो हमने बात भी की थी कि अगर ईशान किशन को खिलाना है तो उनके पास जो एक लेग स्पिनर है, सोडी और सेंटलर है, तो ईशान किशन उनके लिए नंबर 4 पे बिल्कुल सही है कि जब वो गेंदबाजी करने आएंगे तो लेफ्ट हैंडर अंदर खेल रहा होगा तो वो उनको बड़ी हिटें लगा सकता है, जो कि ईशान किशन करता है। और आप ईशान किशन को कह सकते थे कि ये आपका रोल है, अंदर जाइए और आप फ्रीली जाके खेलिए, आपके इर्द गिर्द बाकी टीम को चलाते रहेंगे। पर यहाँ पे किसी हद तक उनको ओपन कराना, कहीं ना कहीं मुझे अपनी पर्सनल राय से ये लगता है कि फिर कहीं ये सोच रहे होंगे कि ट्रेंट बोल्ट है, पहले में शाहीन अफरीदी ने दोनों बॉल अंदर करके, जहां लगता है कि दोनों प्लेयरों को परेशानी रहती है, लेफ्टी जहां बॉल अंदर आता है वहीं कहीं ट्रेंट बोल्ट दोबारा वो चीज ना कर दें, तो इसलिए एक लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है, ईशान किशन को ओपन ही करा दी जाए कि वो जाके ऊपर से मारे तो नीचे के लिए आसान हो जाए। पर वैसा नहीं होता। हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम आईपीएल की बात नहीं कर रहे हैं कि वो गया अंदर गया या प्रैक्टिस मैच पे कोई प्रेशर नहीं होता कि आप गए और पहली बॉल से मारना शुरू कर दिया। हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और वही डू और डाई सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जिस मैच में पता है कि अगर ये मैच हारे तो हम फिर क्वालिफाई सेमीफाइनल्स की रेस से तो हम पहले बाहर हो जाते हैं। तो ये एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई और बड़ा दुखद भी लगा कि एक दिन पहले आप विराट कोहली कहते हैं हम टीम में चेंजेस नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल पॉजिटिव। एक मैच से आपको इतनी ज्यादा खलबली मचाने की जरूरत नहीं थी, गेम प्लान इतना चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा क्या आपने खिलाया उसको? अपने शार्दुल ठाकुर भी खेले, पर शार्दुल ठाकुर ने क्या किया? भुवनेश्वर कुमार को ही खिलाना चाहिए था। हार्दिक पांड्या जो मेन रीजन था कि हार्दिक पांड्या ना वो बल्लेबाजी करे ना गेंदबाजी, क्यों वो प्लेयर बाकियों से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आपके लिए, वो समझ आ रही कि उसको खिलाने के लिए बाकी टीम उथल पुथल की जा रही है आपकी। तो ये एक रीजन जो थे मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कैसे हो रहा है। और ये सिलेक्शन कमेटी को भी बोलना चाहिए, उनके भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पहले आप कहते हैं कि हार्दिक फिट है, पूरी गेंदबाजी करेगा, हर चीज ठीक है, कुछ नहीं होगा, और सडनली वो नहीं करता, लेकिन उसके बाद आपकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आती। कम से कम कुछ तो अब बताइए। क्लैरिफिकेशन तब आए ना जब कप्तान खुद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं वो जसप्रीत बुमराह को, जब सवालों के जवाब देने की बारी आती है। लेकिन उससे पहले जब टीम बन रही होती है तब तो कप्तान से बात हो रही होगी, आपस में या तो तालमेल ही नहीं होगा कि हमने भी काम किया। इससे पहले भी टीम 4 साल नंबर 1 खड़ी रही है, हमेशा टीम मैनेजमेंट के साथ ही आप काम करते हैं।
अब विजय भाई कोच, अब इनसे पूछिए कोचिंग करते रहे। ऐसा नहीं होता कि कोच कुछ और मांग रहा, सेलेक्टर नहीं जी मैंने तो दे दिया, आपका काम है खिलाना, ये जाके खिला दीजिए। नहीं होता। दोनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे वो टीम अंदर नहीं प्रदर्शन कर सकती, और उसी का नतीजा आज हम देखिए हाथ देखे और ये बातें हो रही हैं। ठीक है। वीआरवी पाजी, बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप सहवाग ने भी ट्वीट किया बॉडी लैंग्वेज को लेकर, और कई लोगों ने भी ट्वीट किया कि बॉडी लैंग्वेज मतलब आप लड़कर हारिए। कोई मैच अगर पहला मैच आपका खराब गया कोई बात नहीं, कम से कम इस मुकाबले में वो इंटेंट तो नजर आता, पहले बल्लेबाजों की तरफ से फिर गेंदबाजों की तरफ से। लेकिन बल्लेबाज भी कंफ्यूज नजर आ रहे थे, शॉट मारे ना मारे, जो शॉट मार भी रहे थे सीधा फील्डर्स के पास। उसके बाद फिर गेंदबाजों में भी वो कुछ दम नजर आए नहीं। बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको और ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? जी देखिए अपूर्व, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए बॉडी लैंग्वेज, ब्रेवरी और ये जो सी बातें विराट ने खुद भी की पोस्ट मैच में, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत डिफरेंट लैंग्वेज से इनकी डरे डरे लग रहे थे। इनिशियली आपने देखा होगा कि जब आपने, जैसे विजय भाई ने बोला कि अगर आप अपनी टीम में जब बदलाव करते हैं, बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे करते हैं, उससे भी पता लगता है कि आप पैनिक हैं। और ऊपर से जब आपने टॉस भी जब हारे तब भी थोड़े से एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से वहां पर भी देखने वाले थे, हल्के से म्यूट थे वहां पर भी विराट। तो कहीं ना कहीं देखिए बल्लेबाजी की बात करूं, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। आपने भी स्टैट्स भी दिखाए, देखिए 8 ओवर तक आप बाउंड्री नहीं लगा रहे हैं, आप इतना बड़ा भारत का टूर्नामेंट आईपीएल खेल के जा रहे हैं, तो आपके जितने भी दिग्गज बल्लेबाज थे कहां उनकी फॉर्म थी? तो एक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, 41% स्पिनर्स के विरुद्ध हमारी डॉट बॉल्स थी कल, तो सिंगल निकालना मुश्किल हो रहा। तो हम कहते हैं हमारे जो से बल्लेबाज है स्पिन को बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। तो देखिए वहां पर भी डरे डरे थे। और बॉलर्स की बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए 2 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं, वो भी एक गेंदबाज बुमराह ने, जिन्होंने 2 विकेट लेकर 19 रन जो आप बात कर रहे हैं वीआरवी पाजी, हम बता भी रहे हैं, ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, 54 डॉट बॉलें थी। अगर आप 20 ओवर के मैच में 9 ओवर खाली छोड़ देंगे तो फिर रन कहां से बनाएंगे? जी 9 ओवर, वही मैं बात कर रहा था। देखिए आपने आधी बॉलें तो डॉट ही खेल दी हैं, तो आप कहां से प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं कि 150-60 की हम बात कर रहे थे कल प्री मैच शो में। तो कहीं ना कहीं देखिए जो सा इन्होंने मेरे ख्याल से ईशान किशन को भेजा, मैं सरनदीप बाजी के बिल्कुल साथ हूं। और आपने उन्हें खिलाया था एज अ फ्लोटर खिलाते, आप एज अ ओपनर, वो भी रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को नीचे करके उसे बैटिंग करा रहे हैं, जिसको अभी कोई इंटरनेशनल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उन्होंने इतने बड़े स्तर पर रन नहीं बनाए। हाँ आप उन्हें खिलाइए जरूर, पर उन्हें खिलाना चाहिए था कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की जगह, क्योंकि हार्दिक पांड्या की हम बात कर रहे थे शुरू से, ना कि हम सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे। आपने सारा अपना बल्लेबाजी का क्रम सारा चेंज कर दिया। शायद इसी वजह से जो उथल पुथल मचा, इसी वजह से टीम में भी उथल पुथल मच गया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, किसका क्या रोल था किसी को कुछ पता ही नहीं था। बस मैच खेल रहे थे और सामने वाले हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाते जा रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप तीनों के पास मैं लौटता हूं, जरा एक बार पॉइंट्स टेबल क्या कहती है, कौन किस नंबर पे पहुंच गया है, अभी स्टैंडिंग्स क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल है। पाकिस्तान नंबर 1 पर है, 2 नंबर पर अफगानिस्तान, नंबर 3 पर है न्यूजीलैंड, नंबर 4 पर है नामीबिया, नंबर 5 पर इंडिया, नंबर 6 पर स्कॉटलैंड। इंडिया स्कॉटलैंड का विनिंग का अभी पॉइंट्स टेबल खुला ही नहीं है क्योंकि जीती ही नहीं है। तो ये नंबर 2 है। ग्रुप 2 में अभी पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पर है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि क्या टीम इंडिया अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, और अगर कर सकती है तो फिर समीकरण क्या क्या कहते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे समीकरण से रूबरू करवाता हूं। तो सबसे पहला जो समीकरण है कि भारत को अपने बाकी तीनों मैच बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, ये सबसे जरूरी है। ये नहीं किया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो उसमें हमको ये भी उम्मीद करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को कम से कम हम 80 से 90 रनों के अंतर से हर मैच में हराएं। ये इंडिया के लिए जरूरी होगा। अब ऐसे में भारत के 6 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट भी बेहतर होगा, जो हम मानकर चल रहे हैं कि अगर हम 80-90 रन से हराते हैं। इसके बाद दूसरी टीमों की जीत हार से भी टीम इंडिया पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और उसका भाग्य तय होगा। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान अपना कोई भी मैच बड़े अंतर से ना जीते, हमें यह भी उम्मीद करनी पड़ेगी। एक और समीकरण यह कहता है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा दे, क्योंकि अफगानिस्तान का भी नेट रन रेट बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड को नामीबिया, स्कॉटलैंड में से कोई टीम हरा दे। इस स्थिति में क्या होगा कि तीनों टीमों के 6-6 अंक हो जाएंगे। भारत, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों के 6-6 अंक हो जाएंगे। और जो हम बात कर चुके हैं कि अगर भारत 80-80, 90-90 रनों के अंतर से बड़े अंतर से हराता है तो नेट रन रेट के आधार पर भारत
न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों से ऊपर हो जाएगा और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये समीकरण है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है, क्रिकेट है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्शन करना जो है वो पहले से पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इंडिया पहुंच भी सकता है अभी भी। विजय सर, हमने समीकरण भी दिखाए हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि वाकई में अभी भी हमारे पास कोई आउटसाइड चांस है? और पहली बात तो ये तो बाद की बात है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं। एक मैच तो जीत लें, अपना खाता तो खोल लें। जिस तरीके का हम खेल रहे हैं, अफगानिस्तान भी हम पर भारी पड़ सकता है अब तो। देखिए, आप अफगानिस्तान को इन कंडीशन में वैसे भी हल्की टीम नहीं मान सकते। बिल्कुल। इस समीकरण के अलावा भी अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान की तरफ, तो वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं और इस समीकरण की वजह से अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि जैसी क्रिकेट भारत ने अब तक खेली है तो वो भारत के ऊपर दबाव बना सकते हैं, वो सेकंड टीम हो सकती है खोलने की। इस तरीके से समीकरण बदलते हैं। जो अपूर्व आपने अभी समीकरण दिखाए हैं उसमें सबसे अहम चीज यही है कि अगर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो वहीं पर सब खत्म है, क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच भी तो नामीबिया और स्कॉटलैंड से बचे हैं, जिनके खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि हमको बहुत बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा और वहीं हमको अफगानिस्तान से भी खेलना है। सिर्फ जीतना नहीं है, उनके खिलाफ बड़े अंतर से जीतना है। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, जो सबसे आखिरी में आपने कहा, वो ये है कि जब तक आप एक मैच नहीं जीतते हैं ना, तब तक ये सारी बातें कोई मायना रखती नहीं है। क्योंकि और इसमें भी अभी एक पेच है विजय सर, इसमें भी पेच है। बड़े अंतर से आप तभी जीत पाएंगे जब आप टॉस जीतेंगे और पहले बल्लेबाजी करेंगे, बड़े रन बोर्ड पर लगाएंगे। यहाँ तो टॉस ही नहीं जीत पा रहे हैं। दो कोहली का वैसे भी किस्मत टॉस के मामले में आपको बताइए। मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ, लेकिन टॉस के नाम पे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सही बात। तो वो कप्तान के हाथ में नहीं। हाँ, मतलब वो भी हम नहीं कर, मतलब वो भी श्योरिटी नहीं है कि हम वो कर पाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए, अच्छी क्रिकेट खेलना आपके हाथ में। हम पाकिस्तान के खिलाफ खेले, हम सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, लेकिन कल जो चीज देखी, और हम तीनों वही चीज कह रहे हैं कि कल जो चीज देखने को मिली है ना, जो आप सोचते हैं ना हो, वो ज्यादातर आपके साथ होता है। तो कल बल्लेबाजों की सोच ऐसी ही लगी कि ये ना हो, और वही होता हुआ नजर आया। देखिए, जो आपका फुटवर्क होता है ना, वो ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, और कोई कल साफ वही दिख रहा था। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, सब बात जायज है, लेकिन आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटनर बीच में, पारी के बीच में ओवर डालते हैं और 4 ओवर में 20 रन भी नहीं देते हैं। सोडी बढ़िया बॉलर है, मैं तारीफ करूंगा उनकी, लेकिन हम सोडी को डोमिनेट नहीं कर पाए। मैं ये इस बात से बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो सोच थी हमारी, वो बिल्कुल इस तरीके की थी कि उसने ये दिखाया कल कि हम बिल्कुल सहमे हुए थे, और उसी वजह से हमारी बल्लेबाजी इस तरीके की थी। और संदीप जी, जिस वक्त सोढ़ी और सैंटनर बॉलिंग कर रहे थे, कई सारे बॉल्स जो हैं वो ऋषभ पंत को भी मिले थे, जो हम मानते हैं कि लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा इजी होता है। वो तो आप हिटर हैं ही, लेकिन उनके होते हुए भी हम बाउंड्रीज नहीं ले पा रहे थे। 7 से लेकर 15 ओवर तक हम कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। ये क्या दबाव था, या फिर वो जो 4 विकेट गिर गए थे उसका दबाव था कि भाई थोड़ा इनिंग्स को आगे बढ़ाना है, या फिर क्या था, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल दबाव ही था। देखिए, आपने गेम ही दबाव से शुरू किया, प्रेशर में ही थे आप। जब से पहले दिन बल्लेबाजी करनी शुरू की, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि नहीं, आप तो ये प्रेशर में है कि वो रन भी बना रहे हैं और विकेट भी नहीं देना, तो वो उसी प्रेशर में ये चीजें होती है। जहां ऋषभ की बात आती है कि देखिए, अगर आपको यूज ही करना था ऋषभ पंत को, अगर नीचे खेल रहा है, वो जाते ही नहीं मार सकता है, क्योंकि 4 आउट हो चुके हैं और आप 2-2.5 मैच में फंसे हुए हैं। वहां वो अगर हिट मार के खेलता तो मुश्किल रहती। वहां ये था कि पारी को थोड़ा और लंबा चलाने दो, 15-16 ओवर तक खेलो, उसके बाद देखते हैं कि गेम कहां चलता है। लेकिन ऋषभ पंत छोड़िए, उसके साथ जो दूसरे भी खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या, वो भी नहीं मार पा रहे थे, विकेट साथ में साथ गिरती जा रही थी। तो फिर वो ब्लेम वो फंस से गए कि हम करें तो करें, उसको हुआ कुछ नहीं, हम 100 रन पे ऑल आउट होके आ गए। तो फिर अब हम क्या है कि अब हम इधर उधर देख रहे हैं कि शायद स्कॉटलैंड इनको हरा दे, वो चीजें हरा दे। वो चीजें नहीं होने वाली, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। अच्छा, वीआरबी पाजी खेल खेल रहे हैं, हाँ सही बात है बिल्कुल। तो अब बहुत मुश्किल है इधर उधर देखना, अब वो तो वक्त के गर्भ में है। खैर, वीआरबी पाजी, बैट्समैन की तो बात हो गई, एक बार बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ नहीं है T20 क्रिकेट में कि किसी टीम ने पहले 120 बनाया हो और उसको ही रोक लिया हो? न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया था, कुछ 125-26 बनाए थे 2016 वाले T20 वर्ल्ड कप में, और हमें 79 पे ऑल आउट कर दिया था। उस वक्त ये हम हैवी बैटिंग लाइनअप थी हमारी, लेकिन न्यूजीलैंड ने करके दिखाया। हमारी मिस्ट्री स्पिनर और बुमराह ही थे जो कोहली के बाद विकेट ले पाए। मिस्ट्री हिस्ट्री कुछ हो ही नहीं पाई, ऐसा क्यों?
जी4 मैं आपको सुन रहा था जब आप दोपहर में शो कर रहे थे, तो अभी मैंने सुना था कि भारत को रोका था 79 रन पे ऑल आउट कर दिया था। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जिस तरीके से सिर्फ बुमराह ही लग रहे थे कि विकेट निकाल सकते हैं, चटका सकते हैं, पर बाकी गेंदबाज की बात करना चाहूंगा। देखिए मिस्ट्री डेफिनेटली काम आती है, पर जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं आपकी मिस्ट्री लोग समझने लग जाते हैं। और मैं पहले ही बोलता हूँ, मिस्ट्री के साथ साथ आपको डेफिनेटली अपनी क्वालिटी और बढ़ानी पड़ेगी। मैंने पहले ही बात की, फ्रेंचाइज क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी फर्क है। तो ये मेरे ख्याल से जिनसे चक्रवर्ती हैं इनके लिए एक लेसन भी है आगे जाने के लिए, किस तरीके से अपने को और इंप्रूव करना है। मैं पर यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि अगर आपने शार्दुल को खिलाया था पर वो 9वें 10वें ओवर में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर आपने खिलाया या पर मुख्य गेंदबाज हैं वो, तो उन्हें थोड़ा सा इनिशियली लेके आना चाहिए, तो वो भी दिखाते कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी भुवनेश्वर को रिप्लेस करके आए। शमी से फिर मैं शमी देखिए उन्हें छठा 7वां ओवर डलवाया, पर फिर भी वो लगे कि जो लेंथ है मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो ज्यादा ओवर ट्राई करने जा रहे हैं, विकेट निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है नॉर्मल बॉलिंग नहीं डाल पा रहे हैं जो शमी जिसके लिए जाने नहीं डाल पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से लब्बो लबाब यही है वीआरबी भाई कि बैट्समैन भी कल के मैच में कंफ्यूज थे और बॉलर भी कंफ्यूज थे, लेंथ क्या रखनी है, कहां पर कैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकना है। ठीक है, अब जरा आज के मैच की भी बात कर लेते हैं, और आज का मैच जिस ग्रुप से है जरा उसका पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं। ग्रुप 1 इंग्लैंड इसमें टॉप पर है, 3 मैच 3 जीत। नंबर 2 पर है अफ्रीका, नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पर श्रीलंका, 5 पर वेस्ट इंडीज और 6 पर बांग्लादेश। इंग्लैंड और श्रीलंका का आज मैच है। इंग्लैंड नंबर 1 पर है, श्रीलंका नंबर 4 पर। अगर श्रीलंका आज का मैच जीतता है, अच्छे रन रेट के साथ जीतता है, तो वो नंबर 2 पर भी पहुंच सकता है, नंबर 3 पर भी पहुंच सकता है। ये कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो जाएगा शारजा के मैदान पर 7:30 बजे। तो इस मैच की ड्रीम 11 क्या है, सबसे पहले सरनदीप पाजी की ड्रीम 11 पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। उनकी टीम में इस मैच के लिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो सरनदीप पाजी की टीम में जॉस बटलर है और उनको बनाया है उन्होंने कैप्टन। इसके अलावा है कुशल परेरा के अलावा है जेसन रॉय के अलावा चरित असलंका, पी निशंका, पथुम निशंका, मोइन अली भी हैं और उनको बनाया है वाइस कैप्टन। लियाम लिविंगस्टोन, वानिंदु हसरंगा, आदिल रशीद, टाइमल मिल्स और हैं महेश ठीकसाना। ये सरनदीप सिंह की टीम। अब विजय दहिया की ड्रीम 11 टीम, जॉस बटलर, और इन्होंने भी जॉस बटलर को कैप्टन बनाया है। कुशल परेरा, जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, चरित असलंका, पी निशंका, मोइन अली, और मोइन अली को वाइस कैप्टन बनाया है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के सेम। आदिल रशीद, क्रिस वोक्स, टाइमल मिल्स और महेश ठीकसाना। लगभग टीम सेम है। एक प्लेयर क्रिस वोक्स चेंज है विजय दहिया सर की टीम में। इसके अलावा वीआरबी की टीम पर नजर डाले तो जॉस बटलर हैं, लेकिन उनको कैप्टन नहीं बनाया है। जॉनी बेयरस्टो, भानुका राजपक्षा, चरित असलंका, पाथोम निशंका, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, वानिंदु हसरंगा, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स और क्रिस जॉर्डन। ये वीआरबी सिंह की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें मेंशन होना भूल गए, तो वीआरबी से ही एक बार समझ लेते हैं। वीआरबी भाई, आपने किसे बनाया कैप्टन और वाइस कैप्टन? जी मेरे कप्तान है जॉस बटलर और वाइस कैप्टन मैंने आदिल रशीद बनाया है इस गेम के लिए। तीनों के कप्तान, इस तरीके से तीनों के कप्तान जॉस बटलर। जी जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को धराशायी किया था, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आदिल रशीद मेरे ख्याल से जब से इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर लग रहे हैं, विकेट टेकिंग है साथ के साथ। और जिस तरीके की वैसे भी इंग्लैंड की ऑलराउंडर टीम है, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे की क्रिकेट खेल रही है, ऊपर की क्रिकेट खेल रही है कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में भी काफी फेवरेट होंगे वो। ठीक है, आप इंग्लैंड को फेवरेट मान रहे हैं। विजय भाई, सरनदीप पाजी के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों सेम लग रहे हैं। फोन पे बात हुई थी क्या? आइडियाज मिलते हैं। सोच उस तरीके की है। मुझे लगता है कि जैसे ही अभी वीआरबी ने भी कहा कि जोस बटलर, देखिए ये नहीं कि किस तरीके से कितने रन बनाए,
देखने वाली बात ये होती है वो किस तरीके से बना है। ऑस्ट्रेलिया जैसी गेंदबाजी के खिलाफ पहले 6 ओवर और सारी क्रिकेटिंग शॉट नजर आई थी, बिल्कुल उनके प्रॉपर। छक्के आप देखें तो वो कई बार क्या होता है कि उस अग्रेशन के साथ वो आपको वो कॉन्फिडेंस भी देते हैं। बैट्समैन के लिए एक बॉल गेम है, आप कभी भी आउट हो सकते हैं, सही बात। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो इस समय जो कॉन्फिडेंस वो देते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, इस वजह से और फिर काफी सारे लेफ्ट हैंडर हैं श्रीलंका की टीम में, इसलिए मुझे लगता है कि मोइन का ज्यादा इस्तेमाल होगा। पिछले मैच में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो पाया था उनका, इस वजह से मोइन मेरे वाइस कैप्टन है। स्पिन भी बढ़िया खेलते हैं, श्रीलंका के पास स्पिन जल्दी इस्तेमाल होगा उनका, तो हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा इंग्लैंड ये चाहेगी कि उनका और इस्तेमाल करें, तो इसलिए मोइन मेरे वाइस कप्तान और जोस बटलर अपनी फॉर्म पे कप्तान। ठीक है, सरनदीप बाजी आपसे शुरू करता हूं। अब जल्दी से तीनों की हम फेवरेट लेते हैं। वैसे तो वीआरबी भाई ने बता दी है उनकी इंग्लैंड है, आपकी फेवरेट टीम आज की? ये मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड है। जोस बटलर को कप्तान बनाया तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। एक ऐसा बंदा अपनी टीम का अपने कप्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो होश है कि आज वो एक बेहतर क्रिकेट जो जैसे पिछले मैचेस में खेलते हैं आज भी वैसा प्रदर्शन दिखाएंगे और एक अच्छा गेम देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो विजय भाई आपने भी फिर इंग्लैंड को ही फेवरेट माना होगा, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों उसी टीम से। हाँ जी बिल्कुल है, और मैं ये देखना चाहूंगा कि इंग्लैंड को हमने देखा कि पेस कितना बढ़िया खेलते हैं। ये मैच शारजाह में, तो यहाँ पे एक हल्का सा इम्तिहान उनका जरूर हो सकता है कि बॉल पड़ने के बाद इतना तेज नहीं आता है। तो अगर अच्छी टीम है और माना जा रहा है कि जिस फॉर्म में वो है कंटेंडर हो सकते हैं, तो वो कितना जल्दी कैसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन देखिए फॉर्म पे और जितने नंबर तक उनके पास बैटिंग है, उस सब लिहाज से मुझे लगता है कि सब यही कहेंगे कि भैया इंग्लैंड। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ ड्रीम 11 टीम शेयर करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर तो 3-0 से इंग्लैंड जीत गई है, मैदान पर देखते हैं जीतती है या नहीं। यहाँ पर ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।